तपसा ये अनादृश्य तपसा ये स्वर्यु तपो ये चक्रीरे महश्चा देवापि गच्छतात। यह एक मंत्र है जो ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने यज्ञ किए, जिन्होंने दान पुण्य किए हैं, ये युद्धन्ते प्रदनेषु शूरासो ये त्यनुत्यजः, जिन्होंने युद्ध में अपने देश और समाज और भूमि की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दिए, या फिर जिन्होंने सेवा करते हुए अपना जीवन लगाया, उन सबको महान गति की प्राप्ति हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पितरों की भी सद्गति हो, और जो पितर लोग हैं उनके आशीष भी हम सबको मिलें। और खुद के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जन्म भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, जन्म और मरण दोनों सुधर जाए। इन दिनों जो है आप लोग देख रहे हैं कि 11 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध, जिसे पितृपक्ष कहते हैं, यह एक पूरा पखवाड़ा चलेगा। इस समय में जहां आप लोग अपने पितरों की याद में पूजन वगैरह करते हैं और ब्राह्मण भोज भी कराते हैं, दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, वहीं सब लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए, अपने पितरों की याद में कोई न कोई एक पेड़ जरूर लगाएं। और पक्षियों को आप जो है संरक्षण दें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। सभी की जिम्मेदारी हो जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित करें तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और पक्षियों की सुरक्षा करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। तो इससे आपको जो आशीष मिलता है वो साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय जैसे पर्यावरण बिगड़ा हुआ तो देवता भी क्रुद्ध हैं, कुपित हैं, जिसका परिणाम हो रहा है कि या तो कहीं बारिश है तो बहुत है, या फिर सूखा है कहीं। जब गर्मी का मौसम नहीं होना चाहिए तब गर्मी हो रही है, और जब सर्दी होनी चाहिए तब सर्दी नहीं होती, तब गर्मी हो रही है। मौसम बिल्कुल बिगड़ रहे हैं और अति हो रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और प्रचंड गर्मी, और साथ साथ में जो है हवा पानी सभी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, उन सारी परंपराओं को निभाने के लिए हम यज्ञ भी करें, साथ साथ में पेड़ लगाएं, पक्षियों को दाना डालें, और गौओं के प्रति भी हमारी मन में भावना होनी चाहिए। एक गौ को अगर आप संरक्षण देने के लिए उन्हें ये सोच लेते हैं एक वर्ष तक एक गौ को हम चारा देंगे, परिणाम क्या होगा? अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सौभाग्य के लिए आपने एक लक्ष्य बना लिया कि हम ये चारा गौ माता को अर्पित करेंगे। परिणाम होगा कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उल्टा होगा, गौ माता आपको संरक्षित करेगी, उनकी कृपाएं आपको मिलेंगे। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं ना, गवाम मध्य वसाम्य हम, मैं गौओं के बीच में रहता हूँ, तो ये वास्तविकता है कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पर्यावरण को भी महत्व दें, पितृपक्ष में दान पुण्य सत्कर्म आदि करें, और जो यहाँ आनंद धाम आश्रम में हर समय ही ऐसी व्यवस्था रहती है, पंडितों को, गुरुकुल के विद्यार्थियों को, और हमारे जितने भी वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप अपनी तरफ से भोजन कराते हैं। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें हम लोग इनमें शामिल रहें तो बहुत बहुत कृपा साथ में शामिल होती है, पितरों के आशीर्वाद भी मिलते हैं। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामना।